बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता वीडियो में हम लोगों ने राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफ़साना भोला के मतन का मुताला किया। आज इंशाअल्लाह हम लोग उसके हवाले से जितने मारूदी सवालात बन सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर से जो सवालात आ सकते हैं, उस पर इज़हार ख्याल करेंगे। तो आइए देखते हैं चंद मारूदी सवालात। सवाल नंबर 1 है, भोला की सिनफ़ी नौइयत क्या है? ऑप्शन ए ड्रामा, बी खाका, सी अफ़साना, डी नावल। तो भोला अफ़साना है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, अफ़साना भोला के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए मंटो, बी प्रेमचंद, सी आगा हशर काश्मीरी, डी बेदी। तो भोला के जो मुसन्निफ़ हैं वो बेदी हैं, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 3 है, इस अफ़साने का रावी कौन है? रावी बोलते हैं नैरेटर, कहानी सुनाने वाला। लिखने वाला अलग होता है, सुनाने वाला अलग होता है। सुनाने वाला अफ़साने के अंदर से होता है। तो यहाँ ऑप्शन है भोला, बी दादा, सी माया, डी बेदी। तो इस अफ़साने का रावी है। अगर हम अफ़साने को गौर से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि दादा वो कहानी सुना रहे हैं, तो रावी हो गए दादा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है, माया ने पत्थर के कूजे में क्या रखा था? ऑप्शन ए मक्खन, बी दूध, सी दही, डी घी। तो माया जो बच्चे के की माँ का नाम है, उसने पत्थर के कूजे में क्या रखा था? मक्खन रखा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, कूजा का माना क्या है? कूजा बोलते हैं बर्तन को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो बर्तन है ये सही जवाब है। ऑप्शन ए बर्तन, कूजा मतलब बर्तन। सवाल नंबर 6 है, माया का भाई कितने दिनों के बाद आने वाला था? ऑप्शन ए 2, बी 10, सी 20, डी 30। माया का जो भाई है वो अपनी बहन से मिलने के लिए और राखी बांधने के लिए आने वाला था 2 दिनों के बाद। इस लिहाज से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है, भोला में किस त्यौहार का, अफसाना भोला में किस त्यौहार का जिक्र है? ऑप्शन ए दिवाली, बी दशहरा, सी रक्षाबंधन, डी होली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्षाबंधन में वो आने वाला था अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। जबकि रिवायत ये है कि बहनें भाइयों के घर जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो चूँकि माया बेवा हो चुकी है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा उसका भाई ही राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन के पास आता है। सवाल नंबर 8 है, भोला की माँ का क्या नाम है? ऑप्शन ए माया, बी छाया, सी दाया, डी काया। तो भोला की माँ का नाम क्या है? माया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 9 है, लफ्ज़ मुक़फ़्फ़ल का माना ज़ेल में क्या है? मुक़फ़्फ़ल के माना ऑप्शन ए खुला हुआ, बी दिखाया हुआ, सी बेचा हुआ, डी बंद किया हुआ। मुक़फ़्फ़ल बोलते हैं बंद किया हुआ, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मुक़फ़्फ़ल बोलते हैं बंद करने को। लिहाजा सवाल नंबर 10 है, भोला किस किताब की कहानियाँ सुनने का शौकीन था? भोला जब उसकी माँ कोई किताब पढ़ती थी तो कौन सी कहानी सुनने का शौकीन था? ऑप्शन ए कुरान की कहानी, बी गीता की कहानी, सी हमासा की कहानी, डी कलीला और दिमना की कहानी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। गीता की कहानियाँ सुनता था और बहुत शौक़ से सुनता था। सवाल नंबर 11 है, भोला के दादा भोला की कहानी कब सुनाया करते थे? ऑप्शन ए सुबह को, बी शाम को, सी दोपहर को, डी रात को। तो भोला के दादा, जैसा कि आमतौर पर होता है, माएँ, दादियाँ, फूफियाँ, ये लोग रात में जब बच्चे खा पी कर सोने को जाते हैं उस वक्त कहानी सुनाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 12 है, किस वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाता है? ऑप्शन ए सुबह, बी शाम, सी दिन, डी रात। तो यहाँ कहा गया है इस कहानी में कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, इसीलिए
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है, भोला दादा ने भोला को मनाने के लिए किस चीज़ का लालच दिया था? मतलब कि तुम्हें ये मैं दूंगा, तुम अभी कहानी सुनने की जिद ना करो। ऑप्शन ए चॉकलेट, बी बिस्किट, सी मिठाई, डी गुब्बारा। तो इस कहानी में वो मिठाई देने का वादा किया था और उस लालच में उसने कहानी नहीं सुनी थी दिन में, रात में के कल सुन लेंगे। तो सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 14 है, अफसाना भूला किस मजमूए में शामिल है? ऑप्शन ए दाना व दाम, बी करहन, सी कोहजली, डी अपनों तक मुझे दे दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दाना व दाम, जो उनकी कहानियों का पहला मजमूआ है, उसमें ये अफसाना शामिल है। सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल है, लफ्ज़ इसरार का माना क्या है? इसरार, ऑप्शन ए जिद करना, बी भेद, सी आजमाइश, डी मुकाबला। तो इसरार करना अलिफ के ज़ेर के साथ और स्वाद रहेगा तो इसरार पढ़ेंगे उसे। इसरार के माना जिद करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अलिफ पर ज़बर रहे और सीन रहे स्वाद के बजाय तो होगा असरार, उसके माना होता है राज, भेद। तो यहाँ के माना है जिद करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।